फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति की क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आपको मैंने 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा दिया था, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो कंट्रोलर। आपको पता है कि आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर के कंपेयर में माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आज आपको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ये 8085 माइक्रो कंट्रोलर में आपके टोटल जो पिन होते हैं वो 14 पिन होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं आपके 32 जो पिन होते हैं वो इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, इनपुट पिन, और आपके होते हैं आउटपुट पिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इसे एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा लाइन होती है वो हमारी डेटा लाइन या डेटा पिन आप बोल सकते हैं, वो 8 बिट की होती है, और जो हमारी होती है एड्रेस लाइन वो हमारी होती है 16 बिट की। ठीक है, इसीलिए हम इसे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। आपको इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं हम इसमें यूज करते हैं एनमॉस एंड सीमॉस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है एनमॉस में क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी। पहले आपको माइक्रो प्रोसेसर में बताया था कि एचमॉस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, बट हम इसमें एनमॉस और सीमॉस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। देखिए, हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें रैम और रोम दोनों होता है। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है, कि माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारा रैम और रोम मतलब जो भी मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, पर हमारे माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक चिप पे ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेरे मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, आपका एक होगा इंटरनल, उसमें हम क्या करते थे, एक्सटर्नल यूज करते थे। अगर हमें जैसे कोई भी चीज स्टोर करने के लिए चाहिए तो हम उसमें एक्सटर्नल मेमोरी एलिमेंट लाते, इसमें इंटरनल ही होते हैं। एक आपका होगा रोम और एक आपका होगा रैम। ठीक है, तो इसमें जो रोम का साइज होता है वो आपका होता है 4 किलोबाइट, 4 किलोबाइट का होता है। जो आपका रैम का साइज होता है वो होता है 128 बाइट। ठीक है, 128 बाइट का होता है। अब देखिए, कभी कभी पेपर में आपका ये पूछ देता है कि आप बताइए कि माइक्रो कंट्रोलर में जो होता है डेटा मेमोरी कितने होता है। अब आपने क्या रैम और रोम के फॉर्म में पढ़ा, आपको डेटा मेमोरी नहीं पता, या फिर पूछ लेगा आपको प्रोग्राम मेमोरी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रोम को हम बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, और जो हमारी होती है रैम होती है इंटरनली, हम इसे बोलते हैं डेटा मेमोरी। देखिए, अगर आपसे पेपर में ये पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछेगा कि इंटरनली रोम और रैम कितने साइज क्या होता है उनका, तो आप बताएंगे कि रोम का साइज 4 किलोबाइट होता है और रैम का साइज 128 बाइट होता है। बट अगर आपको रैम और रोम के फॉर्म में ना पूछ के आपको ये पूछेगा कि प्रोग्राम मेमोरी कितने बाइट की होती है माइक्रो कंट्रोलर में, तो आप बताएंगे 4 किलोबाइट की होती है और डेटा मेमोरी हमारी 128 बाइट की होती है। हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर में होता है, इस माइक्रो कंट्रोलर में इससे पहले भी एक माइक्रो कंट्रोलर हमारा बना था, जिसे हम बोलते हैं 8031 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इन दोनों में ये डिफरेंस था कि इसमें भी क्या होता है, हमारा रैम और रोम होता है। ठीक है, बट हमारे क्या होता है, इसमें इंटरनल रोम होता है, एक्सटर्नल रोम इसमें भी इंटरनल होता है और हमारा एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रोम अगर हम इसकी बात करें, एक्सटर्नल रोम इसमें कितनी होती है, तो इसमें दोनों आपके एक्सटर्नल रैम और जो रोम होता है इनका साइज होता है दोनों का 4 किलोबाइट, 64 किलोबाइट। ठीक है, इसमें भी होता है आपका जो एक्सटर्नल रोम होगा, इसमें भी इसका भी साइज होगा रैम और रोम का 64 किलोबाइट, इसमें भी 64 किलोबाइट होता है। बट अगर हम इंटरनली की बात करें तो हमारा जो इसमें इंटरनल रोम होता है, ये हमारा कौन सा है,
इंटरनल है रोम, ये 0 किलोबाइट का होता है। यहाँ पे हमारा रोम कितना था, 4 किलोबाइट का था, यहाँ पे 0 किलोबाइट का होता है। और रैम हमारी जो होती है वो सेम होती है 128 बाइट की। बस मेन डिफरेंस हमारा 8031 माइक्रो कंट्रोलर और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यही डिफरेंस है कि हमारे इसमें क्या होता है, हमारी इंटरनली रोम अवेलेबल नहीं होती है, इसमें हमारी इंटरनली रोम अवेलेबल होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब इस पे बात करें कि हम इसकी जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे कि अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि माइक्रो कंट्रोलर जो 8051 है उसकी हम इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, तो कितनी होगी, 12 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इसकी जो इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर की वो 12 मेगा हर्ट्ज होती है। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। बट एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप जो होता है हमारा जो 1 मशीन साइकिल, आपको पता है जब हमने माइक्रो प्रोसेसर में आपको बताया था कि मशीन साइकिल लगती है। मशीन साइकिल क्या होता है, अभी आप जैसे माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी मशीन साइकिल लगती है। तो उसमें पूछा जाता है एक मशीन साइकिल में आपकी कितनी मतलब टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या है, बोलेंगे टाइम टेकन बाय 1 मशीन साइकिल, यानी कि एक कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसे एग्जीक्यूट करने में एक मशीन साइकिल में जो हमारा है वो कितना टाइम लगेगा मशीन साइकिल में। तो क्या लगेगा, हम इसे करेंगे 12 अपॉन क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्योंकि इसमें क्या लगता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर टी इक्वल्स टू 12 अपॉन क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पे हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो m हमारा क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ मशीन साइकिल, नंबर ऑफ मशीन साइकिल। अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे आपसे पूछेगा कि कोई भी मतलब 8085 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें हमने 2 मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो कितनी है मशीन साइकिल, 2 है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, 12 इंटू 2, और जिसकी क्रिस्टल ऑसिलेटर आपको जो फ्रिक्वेंसी होगी वो दे रखी होगी, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 20 हर्ट्ज अगर दे रखी है तो हम नीचे रखेंगे 20, 2 से 2 हमारा गया, 10 बचा, तो 1.2 सेकेंड। तो आप ऐसे सॉल्व करके बताएंगे, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनल क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 805 माइक्रो कंट्रोलर की, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर मशीन साइकिल का पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं। ओके, देखिए माइक्रो कंट्रोलर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो वीडियो बनाई है ये ना कि मैंने मतलब कि ब्रॉड आपको डिटेल्स के अलावा मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख के ही बनाई है। ठीक है, तो ये देखिए एक आपको पूछते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है आपका, इसमें जो PSW आपको पता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, इसका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है, ये 8 बिट का होता है। बट अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या और भी उसकी बात करें तो उसमें कहीं कहीं 16 बिट का भी हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि वहां पे 16 का होता है तो सबको लगता है कि यहाँ भी 16 का होगा, बट यहाँ पे 8 बिट का होता है। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, सिर्फ 16 बिट के 2 ही रजिस्टर होते हैं। अगर हम बात करें 16 बिट के कितने रजिस्टर होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं रजिस्टर, ठीक है, तो एक हमारा होता है प्रोग्राम काउंटर और एक हमारा होता है डेटा पॉइंटर। यही 2 हमारे जो रजिस्टर होते हैं वो 16 बिट के होते हैं। ठीक है, बाकी हमारे जो भी जितने भी रजिस्टर होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें क्या करते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, अगर आप देखें तो हम इसे पीछे से लिखते हैं, ये तो आपको पता है, और डेटा पॉइंटर को हम लिखते हैं DPTR।
शायद आपसे कभी कभी शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हो DPTR कितने बिट का होता है, आपको पता ना हो कि डेटा पॉइंटर को ही DTPR कहते हैं। अगर आप बात करें जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर में जब माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, जितने भी हमारे जो भी मतलब कंपोनेंट है वो सारे ही 0 हो जा रहे थे। बट माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर में हम जब रीसेट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर को जब हम रीसेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है माइक्रो कंट्रोलर में, स्टैक पॉइंटर जो होता है माइक्रो कंट्रोलर में, बाकी तो सारे कंपोनेंट 0 हो जाते हैं। देखिए जो हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं 805, यहाँ पे 1 होगा 51 माइक्रो कंट्रोलर को, तो जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है सारे तो हमारे 0 पे रीसेट हो जाते हैं। आपको पता है कि रीसेट होना मतलब क्या, 0 होना मतलब जितना भी स्टोर है कोई भी डाटा वो सब होता है। बट जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है उसमें इनिशियली क्या स्टोर हो जाता है, 07H। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें 07H क्यों स्टोर हुआ, स्टैक पॉइंटर तो 16 बिट का होता था, आपने माइक्रो प्रोसेसर भी बताया था। नहीं, इसमें क्या है, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर में है जो स्टैक पॉइंटर होता है आपका 8 बिट का होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और जब भी हम ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जब हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 को रीसेट करते हैं तो स्टैक पॉइंटर में क्या स्टोर होता है, 07। वहां पे ऑप्शन आपका होगा 00H भी होगा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे अब बात करें हम कि हमारे इंटरप्ट कितने होते हैं, जैसे मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर 805 में भी बताया था। अब आपको बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो होता है हमारा इंटरप्ट कितने होते हैं। तो इसमें टोटल इंटरप्ट होते हैं आपके 5 इंटरप्ट होते हैं। तो इसमें होते हैं 2 आपके होते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, और आपके जो 3 होते हैं वो होते हैं इंटरनल इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप ये ध्यान रखिएगा 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, 3 इंटरनल इंटरप्ट होते हैं। इनकी एक टेबल है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि आपके 2 होते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट और 3 होते हैं इंटरनल इंटरप्ट। ठीक है, तो 1 बात करेंगे हम, आपका इंटरप्ट होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट। इसे हम अगर हम शॉर्टकट फॉर्म में बताएं तो हम IE0 मतलब कि 0 वाला है। 2 होते थे 0, 1 और 1 होगा। इसका अगर वेक्टर एड्रेस बताऊं मैं तो आपको देखो एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है, इनका जो वेक्टर एड्रेस होता है वो 003H से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 0003H मतलब हेक्साडेसिमल। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। अब जैसे आपको क्या वहां पे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बहुत सारे इंटरप्ट मतलब जितने भी इंटरप्ट होते हैं 4 ऑप्शन ही होंगे, आपको 4 ऑप्शन में इंटरप्ट दे दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा प्योरिटी मतलब किसको हम हाईएस्ट प्योरिटी पे रखेंगे, तो आपको इसमें चूज करना होगा कि कौन सा आपका हाईएस्ट प्योरिटी पे आएगा। आपका सेकेंड जो होता है वो होता है टाइमर 0 इंटरप्ट। ठीक है, आपका टाइमर 0, इसे TF से करते हैं। मुझे नहीं पता इसे TF से शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि F से कहीं रिलेटेड नहीं है, बट इसे टाइमर 0 बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा, जो हमारे ये वेक्टर एड्रेस है हम इसमें क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। ठीक है, तो हम उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपको पता है हेक्साडेसिमल में 11 को किससे लिखते हैं, B से, तो ये हो जाएगा आपका 000BH। इसकी प्योरिटी होती है इससे थोड़ी सी कम होती है, तो हम ये वाला एरो बना देंगे। अब आपका आएगा थर्ड पर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 मतलब 1 यहाँ पे लिख दे रही हूँ IE1। ठीक, इसमें क्या आएगा, अब हम बार ये हमारा 9 वो B क्या था, 11 था, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, अब 19 को कैसे लिखते हैं, जब हम 11 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा। हम 16 से मतलब ये मैंने आपको सब बता दिया है कैसे कन्वर्ट करना होता है। आप मेरी जाके डिजिटल की जो वीडियोस होती हैं आप उसमें देखिएगा, हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन एंड
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 013H। ओके, इसकी प्योरिटी क्या होगी, इससे थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, अब आपका आएगा 4th नंबर पे आएगा टाइमर इंटरप्ट 1। टाइमर इंटरप्ट 1, TF1। इसमें क्या होगा, अब हम फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 3 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो यह आ जाएगा 01BH। इसकी प्योरिटी इससे थोड़ी कम होगी। जो आपका 5 नंबर पे आएगा वो आएगा हमारा सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, इसमें क्या, इसका एड्रेस क्या होगा, फिर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23N। जिसको हेक्साडेसिमल नंबर आता है वो आसानी से कर लेगा, और इसकी जो प्योरिटी होती है वो लोएस्ट होती है। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं। अगर ऑप्शन में आपको पहला वाला ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, आपको ये 4 दे रखेंगे, तो इसमें हम हाईएस्ट प्योरिटी पे किसे रखेंगे, इसको। फिर अगर उसके बाद किसको रखेंगे, 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, फिर टाइमर, फिर सबसे कम जो होती है सीरियल पोर्ट रजिस्टर की होती है। तो ये आपको किस पे पूछा, कभी कभी आपको इसका एड्रेस भी पूछ लेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 होता है उसका वेक्टर एड्रेस क्या होता है, 003H। बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आपको जो भी पूछे उसमें 8 ऐड कर दे, पर आपको ये सीरियल भी ध्यान रखना होगा कि किसके बाद कौन सा आता है। तो आप क्या करेंगे, उसमें बस 8 ऐड करते जाएंगे, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर में हमारा जो क्वेश्चन एक पूछता है, कौन कौन सा पूछता है ये मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि माइक्रो कंट्रोलर में जो होता है हमारा वो 216 बिट टाइमर बोले या आप बोले काउंटर। 216 बिट टाइमर काउंटर, एक क्या होता है अभी जो मैंने आपको बताया, टाइमर 1 और टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ये आपके कितने होते हैं, 16 बिट के होते हैं। ठीक है, सेकंड आपको पूछते हैं कि 805 माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल पोर्ट रजिस्टर कितना होता है। अभी आपको मैंने बताया कितना था, एक ही था, तो 1 सीरियल पोर्ट। ठीक है, 1 सीरियल पोर्ट रजिस्टर होता है। ठीक है, आपका और पूछते हैं कि आपका 1 सीरियल होता है, बट जो आपके पैरेलल होते हैं वो पोर्ट कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर हैज 4 पैरेलल पोर्ट। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है पोर्ट 0, एक होता है पोर्ट 1, एक होता है पोर्ट 2 और एक आपका होता है पोर्ट 3। ठीक है, तो ये आपके पोर्ट होते हैं। इसमें आपका जो 0 पोर्ट होता है हम इसे लिखते हैं पोर्ट 0.002, पोर्ट 0.7 आपका पोर्ट 1 होगा। पोर्ट इसके आगे आता है 0.1, 0.6 ऐसे करके 7 बिट आपका पता है आपको होता है, तो ये आपका आ जाएगा पोर्ट 1.02, पोर्ट 1.7। ऐसे ही आपका ये आ जाएगा पोर्ट 2.02, पोर्ट 2.7। ये आ जाएगा आपका पोर्ट 3.02, पोर्ट 3.7। ये आपके 4 पोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपका मैंने आपको बताया था कि इसमें एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर होता है। अभी मैंने आपको बताया था PSW करके, कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, 8 बिट हमें इसमें होते हैं 4 होते हैं हमारे मैथ फ्लैग। आपको मैंने 8086 में बताया था फ्लैग कौन कौन से होते हैं, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन एंड 0 फ्लैग होते हैं। इसमें 4 मैथ फ्लैग होते हैं और आपके 2 रजिस्टर बैंक होते हैं। रजिस्टर बैंक सेलेक्ट बिट होती हैं। ठीक है, 4 फ्लैग कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग, सॉरी यहाँ पे मैथ फ्लैग लिख देना आप। ठीक है, मैथ फ्लैग, और एक आपका आता है कैरी फ्लैग,
आपका एक आता है पैरिटी फ्लैग और एक आपका आता है ओवर फ्लैग। तो ये आपके 4 फ्लैग होते हैं और आपका रजिस्टर बैंक होता है S0, RS0, RS1। ये आपका क्या करता है, रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने में मदद करता है। PSW 8 बिट का होता है, तो 4 ये 2 ये 6 हो गए हैं आपके। ठीक है, तो आपका माइक्रो कंट्रोलर में मैंने अभी आपको ये सब चीजें बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर जो है काफी ब्रॉड है, आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट बताना तो मतलब मुश्किल ही है। तो मैं आपको वीडियोस के कुछ पार्ट में डिवाइड कर करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको जो अगर नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।